आपने पूछा जेपी के आंदोलन से कुछ नहीं सुधरा तो जनसुराज से कैसे सुधरेगा। बात तो ठीक है, बहुत लोग ये सवाल करता है। तो भाई जनसुराज इसीलिए आंदोलन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो जीवन में हमने पढ़ा समझा है, मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से समाज का लंबे समय में भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति वो हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं। जैसे आपके पास बढ़िया हथियार हो तो आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आप बढ़िया हथियार से पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। इसीलिए जब जेपी ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में कोई खराबी नहीं है। उस आंदोलन की शुद्धता और उसकी ताकत इतनी है कि उसने इंदिरा गांधी जैसे बड़े सत्तासीन आदमी को, महिला को हटा दिया। अन्ना के आंदोलन में यूपीए हट गया, देश से करप्शन नहीं खत्म हुआ। इसलिए आंदोलन नहीं है जनसुराज, ये समाज को जगाने, सिखाने, सजग करने का प्रयास है। खाना जो है वो लकड़ी के आंच पर बनता है। घी अगर आपके पास 1 ग्राम भी होगा तो उसमें आप खाना नहीं बना सकते। आंदोलन वो घी की आंच है, उससे खाना नहीं पक सकता है। अगर समाज में कुछ बढ़िया बनाना है तो आपको 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस प्रयास करना पड़ेगा। जेपी का आंदोलन हुआ 75 में। लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 1989-90 में। इस बात को कौन प्रमाणिक तौर पर कह सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो 1990 में वो लालू को मुख्यमंत्री बनाते। जेपी के आंदोलन और लालू जी के मुख्यमंत्री में 15 बरस का फर्क है। तो लालू जी के गलती के लिए आप जेपी को दोष देना हमारे आपके लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने जिस पर्पस से वो आंदोलन किया उस पर्पस में उनको सफलता मिली। जेपी ने आंदोलन उस समय की देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए किया था, उनको सफलता मिली। गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिलाया कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। तो जनसुराज वो प्रयास है कि समाज में लोगों को जाकर समझाया जा सकता है और उस समाज में ये किया जा सकता है जिसके बारे में पूरे देश में लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। हमने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये उनको समझाने का प्रयास किया है, भाई कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। हमने सबसे व्यक्तिगत भी बात करी। सब आदमी सुनने समझने के बाद कहता है प्रधान ठीक है यार, लेकिन अब बिहार अब इसी दशा में रहेगा, इतना ज्यादा वहां बदल नहीं सकता है, वहां जात पात बहुत है। ये आपके हमारे मन में ये कुंठा बैठा दी गई है कि बिहार में ही जाति है। हमने हर जगह चुनाव कराया, गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति है। अरे भाई अगर सब बिहार में जातिवादी है तो मोदी जी को 39 को एमपी जिताया कौन है? उनके जात का तो बिहार में कोई नहीं रहता, तो हम लोग वोट दे कैसे रहे उनको? इतना हम लोग का दिमाग मत्ती मारा गया है कि हम लोग खुदे कह रहे कि हम लोग तो खाली जाते को वोट देते हैं। अरे भाई जात को दिए तो मोदी जी को वोट मिला कैसे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का समाज मरा नहीं है। उसको मालूम है अगर 1 पैसे का भी विश्वास है कि मोदी से देश का विकास हो सकता है तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी ज्यादा अच्छा मानकर वोट दिया है। तो अगर यहाँ का आदमी खड़ा होगा क्यों नहीं वोट देगा? लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा। तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था।
नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था? नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? सब आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन मत मारी गई है लोगों की, उनका विश्वास चला गया है, इसीलिए आपको भरोसे नहीं हो रहा। वही भरोसा जगाने का प्रयास है।